जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विच्छाणं नमो लोये सर्वसावाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादियो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़िं सुखेरी भणिधम। हाय श्री समय साज ग्रंथ। इस जगत के अंदर सबसे महान पुस्तक अगर कोई है, जिस काल में है, वर्तमान काल में सबसे जितने साहित्य हैं, जितनी किताबें हैं, सबसे महान अगर कोई है इस काल के अंदर तो समयसार जी है। जिन लोगों को समयसार का नाम नहीं पता, समयसार का स्वाध्याय नहीं करते, समझते नहीं हैं, तो मोक्ष से बहुत दूर है, संसार के मध्य स्थित है। और संसार के मध्य में स्थित रहते हुए सुखी मानते रहे अपने आप को, लेकिन सुखी वास्तव में होते है नहीं। समयसार समझे बिना आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। जितने भी सुखी हुए आज तक समयसार को पढ़कर सुखी हुए हैं। वास्तव में पढ़ते रहते हैं, खाली पढ़ने मात्र से भी काम नहीं बनता। पढ़ने के बाद जो उसका विषयभूत पदार्थ है वो समझ में आए तब पता लगता है कि तब उसकी आत्मवाद शुरू होती है, शुद्धात्मा की बात शुरू होती है। खाली पढ़ के भी निकल जाए ना तो इससे बात नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, रट दिया शास्त्र, टीकाएँ रट दी, संस्कृत की टीका याद, तो भी तत्वों के संबंध में भूल पड़ जाती है। तत्वों के संबंध में छोटी भूल बड़ी भूल, एक तत्व के संबंध में भूल सारे तत्वों की भूल। तत्वों के संबंध में छोटी सी भूल नहीं चलेगी। ये द्रव्य गुण पर्याय का विषय तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ये द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में थोड़ी सी भी मन के अंदर समस्या है तो वस्तु नहीं प्राप्त होगी। ये कहता है सुई होती है ना, सुई के अंदर धागा पिरोना हो तो छेद कितना छोटा होता है सुई का, तो धागा कैसे पिरोना पड़ता है उसके अंदर। ऐसे ही इधर उधर देख के पिर जाएगा धागा, जिसकी आँख खराब हो पिरो लेगा। कैसे पिटता है धागा उसके अंदर, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करना पड़ता है। हाँ कंसंट्रेट बिल्कुल, और कंसंट्रेट करना वो मतलब जहाँ छेक है, जितना धागा है बराबर मिलने चाहिए, उतना पीड़ना चाहिए। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि थोड़ा सा इधर उधर कर दो। गुंजाइश जरा सी गुंजाइश नहीं है उसके अंदर कि आप इधर उधर कर दो जरा सी। इस तरह तत्वों के संबंध में है। तत्वों के संबंध में क्या है कि जो तत्व हैं 7 हैं, 7 तत्वों का यथा ज्यों का त्यों श्रद्धानो, उनको जैसे हैं वैसे, उसमें तुम्हारी अकल नहीं चलेगी। क्या चलेगा उसमें? उसमें अकल नहीं चलेगी। द्रव्यान योग को परीक्षा प्रदानी कहा है, तो परीक्षा प्रदानी मैंने ये नहीं अपनी डेढ़ अकल से कुछ भी समझ लेगा। परीक्षा प्रदानी में जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार परीक्षा करनी है। शास्त्र की परीक्षा नहीं करनी है, अपनी बुद्धि के अंदर उस बात को जचाना है। इसका नाम परीक्षा है। कि डेढ़ अकल लगा के अपने अर्थ का अनर्थ कर दे, कुछ का अर्थ निकाल ले, हमारा तो ऐसा मारा भाई ऐसा निकाल ले, तो ये भूल अगर चलती रही तो तेरी बुद्धि तेरे पर हावी रहेगी और शास्त्रों का मर्म तेरे समझ में नहीं आएगा। इसलिए शास्त्रों का मर्म समझने के लिए बुद्धि सूक्ष्म चाहिए और जैसी है वैसी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी समझ लेगा, कुछ भी लगा लेगा और कुछ भी सोच लेगा और द्रव्य गुण पर्याय का विषय कुछ भी कर लेगा। देखो द्रव्य के संबंध में किसको भूल नहीं रहती। द्रव्य दो कभी एक नहीं होते। ये तो सब कह देते हैं कि आत्मा अलग है, सही अलग है, सब लोग मान लेते हैं। कोई ऐसा भी नहीं है ये नाम बात ना मानता हो, है ना। गुण हैं वे भी शुद्ध हैं, अखंड हैं, उनको भी सब मान लेते हैं। तो पर्याय के संबंध में भूल पड़ी रहती है कि पर्याय करता मैं हूँ। पर्याय के संबंध में बड़ी भूल है पर्याय को। और ये भूल कहीं और नहीं है, केवल पर्यायों में ही है। द्रव्य भूलता नहीं है, गुण भूलते नहीं है, तो भूल कहाँ होती है? भूल पर्याय में होती है। और क्या भूल होती है कि पर्याय को अपनी जानती है, यही भूल है। पर्याय द्रव्य को अपना जाने, इससे भूल निकलती है, और पर्याय को अपना जाने, इससे भूल बढ़ती है। कहीं द्रव्य में कुछ बदलाव नहीं करना, वस्तु को बदलना नहीं है, समझना है वस्तु को। हाँ, वस्तु स्वरूप को बदलना नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझना है, परीक्षा करनी है। परीक्षा क्या करनी है कि आचार्य देव तो ऐसा कह रहे, मुझे ऐसा लग रहा, तो मेरी दृष्टि में कहीं दिक्कत है तो अपनी दृष्टि को, अपनी बुद्धि को आचार्य के अनुसार मिलाए, उसका नाम परीक्षा है। परीक्षा ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिलाने लग जाए और कुछ भी अर्थ निकालने लग जाए, इसका नाम परीक्षा नहीं होता। ये परीक्षा नहीं हुई।
एक पिताजी थे, तो पिताजी का क्या था, मूर्तिकार थे हैं। तो मूर्तिकार थे तो बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन टैलेंट बहुत था। अब यश प्रकृति का तो उदय ना हो जीव का तो नहीं प्रसिद्ध होता, लेकिन क्या मूर्तिकार अच्छे थे, टैलेंट था। बच्चा था, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्ति बनाना सीख गया। मूर्ति बनाना सीखा तो धीरे धीरे पिताजी सिखाते गए, बनता गया, पिताजी के बनता गया। अब धीरे धीरे उसका नाम होता चला गया। वो सीखा पिताजी से और नाम होता चला गया, और नाम होते 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 उसको राजा के दरवाजे पहुंच गया, बहुत प्रसिद्धि हो गई उसकी, बहुत पैसे मिलने लगे। अब मूर्ति बना रहा था एक दिन, तो मूर्ति बनाते हुए कान में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था पत्थर उसका पाषाण। तो पिताजी ने कहा कि इसको निकाल दे यहाँ से। तो कहने लगे तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरा कितना नाम है, तो तुम कुछ करना होता तो तुम्हारा नाम ना हो जाता है? लगता है सबको ऐसा, लेकिन वास्तव में नाम यश से होता है, नाम टैलेंट से नहीं होता, नाम यश प्रकृति से होता है। यश प्रकृति उदय होता है तो नाम हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। टैलेंट को संबंध ही नहीं हो चीज़ से। नहीं माना, राजदरबार में गया, कोई बड़ी कार्यकर्ता वहाँ पर उससे बड़ा, उसने पहचान लिया, कहने लगा देखो जी तो गलती है। राजा पहचान गया गलती है, तुरंत ही राजदरबार से निकाल दिया और वो बाहर हो गया। तब आया पिताजी के चरणों में, कहने आप सही कह रहे थे, ये ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये जो अपनी चल रही थी गाथा चल रही थी 120 से लेकर 113 से लेकर 115 तक है ना। और इसके अंदर जो है अपना गाथा पढ़ लेते हैं एक मिनट, है ना। पेज नंबर है 305। जय जीवस अन्नवो गो को वीतः यदि अन्ननो जीवस जीवस्य एवं नमत्वावन्नम एवमिह यदु जीवो सुचेव दुर्नियम दो तहा जीवो अयमे अत्य दोषो पच्चणो कम माणम ऐदे अन्नो को हो अन्नो गप्प गो हवदि चेदा जय को तय पच्चय कमणो कमवी अन्नम उपयोग ज्योति अनन्य जीव का क्रोध त्यों ही जीव का तो दोष आवे जीव त्यों ही अजीव के एकत्व का यों जगत में जो जीव वे ही अजीव भी निश्चय हुए नो कर्म प्रत्यय कर्म के एकत्व में भी दोषी जो क्रोधियों है अन्य जीव उपयोग आत्मक अन्य है तो क्रोधवत नो कर्म प्रत्यय कर्म भी सब अन्य हैं। गाथा हो गई थी इसकी, टीका भावार्थ हो गया था, उसमें तात्पर्य टीका रह गई थी। तात्पर्य गाथा नंबर 120 से 122 और पेज नंबर है इसका 308 स्थानी का। ये पढ़ लेते हैं ना, काफ़ी बड़ी टीका लिखी है आचार्य जैसे आचार्य ने इसके ऊपर 2 पेज की टीका है इसकी, है ना। पूरा करेंगे इसको। अब एकांत से जीव और प्रत्यय का एकत्व नहीं है ऐसा कहते हैं आचार्य। कहते हैं जीव अलग है और आश्रव अलग है। तो 7 तत्व हैं, 7 तत्वों का नाम क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। देखो 7 नाम है तो 7 के भाव भी अलग हैं, 7 काम भी अलग हैं। जीव है वो अजीव नहीं है, अजीव है वो जीव नहीं है। पक्की? पक्का है कि जीव है वो अजीव नहीं है, अजीव है वो जीव नहीं है। क्यों लिख गया ना, पक्का ना। ऐसे जीव है वो आश्रव नहीं है, आश्रव वो जीव नहीं है। 2 चीज़ें अलग लिखी ना, आश्रव अलग है, जीव अलग है। ऐसे जीव है वो बंध नहीं है, बंध है वो जीव नहीं है। दोनों क्या है? दोनों अलग अलग। अब यहाँ तक तो हजम हो जाता है आदमी के। अब आगे बढ़ो। जीव है तो संवर नहीं है, संवर है तो जीव नहीं है। जीव है तो निर्जरा नहीं है, निर्जरा है तो जीव नहीं है। जैसे अजीव अजीव भिन्न है, ऐसे जीव और मोक्ष भिन्न है। मोक्ष है वो जीव नहीं है, मोक्ष है वो जीव नहीं है, जीव है मोक्ष नहीं है। दोनों के दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो भिन्न भिन्न है। 2 बात भिन्न है, 2 के अर्थ भिन्न है इनके। मोक्ष नहीं है तब भी जीव है, निर्जरा नहीं है तब भी जीव है, असंवर नहीं है तब भी जीव है,
इससे साबित हुआ कि मोक्ष से जीव नहीं है, मोक्ष अलग है और जीव अलग है। इसलिए तो उसको ना, जो जीव को लगता है मोक्ष किसका हुआ, भैया मेरा तो मोक्ष हो गया, समझ किसने करा, मैंने तो करा है, मैं तो करता हूँ सब काम ही है। अरे कहते हैं भैया तू अखंड त्रिकाल एक मूर्ति जो है ना, तू नहीं करता, ये काम होते हैं क्रमबद्ध पर्याय के अंदर, क्रम से आते हैं। तो मात्र जाननहार है, जान तीहूँ जग का जाननहार आज जनाया है, सप्त तत्व का जाननहार आज जनाया है। आज जानने में आया वो कौन, जाननहार, जो मोक्ष को भी जानता है, जो आज संवर को जानता है, संवर को करता नहीं है, संवर को जानता है, सम्य दर्शन करता नहीं है, सम्य दर्शन जब होता है तो सम्य दर्शन जानता है कि सम्य दर्शन हुआ, सम्य दर्शन बड़ा नहीं है, अपने जो शुद्ध तत्व है उससे बड़ा है। ये बातें अजीब बातें ना, कहीं की होनी चलती और समझ में आती, सब समझ आज पड़ जाते हैं। और ये बात समझ में आती, सात तत्व में भिन्न भिन्न क्या है और क्या अलग है, किसे मिलाना किसे हटाना। और जब तक वो सुई में धागा बराबर ना बैठे, वो पीड़ता नहीं है। ऐसी पर्यायों के अंदर भी तत्व सही ना बैठे, सही ना समझे, तो सम्य दर्शन होता नहीं है। तो मिथ्या श्रद्धा था बस, तो जो का त्यों, जैसी हैं वैसी की वैसी वह श्रद्धान करना, उसका नाम सम्य दर्शन है। सम्य दर्शन महान नहीं हूँ मैं, जो पर्याय मुझे देखे वो पर्याय का नाम सम्य दर्शन, पर्याय महान, लेकिन मैं तो त्रिकाल महान तत्व हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध तत्व हूँ, मैं त्रिकाल एक तत्व हूँ, मैं त्रिकाल अखंड तत्व हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अब नहीं भैया मंदिर में जानी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, इसके ना तो कुछ नहीं होगा, सम्य दर्शन नहीं होगा। तो भाई नारकी जी को सम्य दर्शन कैसे हो जाता है, ये तो बता दें मुझे। तिरंच में सम्य दर्शन कैसे हो जाता है, वेदना सम्य कैसे होता है, ये कैसे हो जाते हैं सम्य दर्शन। वहाँ तो ना मंदिर, ना पूजा, ना स्वाध्याय, ना पाठ, वहाँ कैसे होते हैं? क्योंकि सम्य दर्शन किसी क्रिया का नाम नहीं है बाहर में, सम्य दर्शन आत्मा की परिणति का नाम है, और वो क्रमबद्ध में आती है, और वो जहाँ नरक मानी होती है नरक में आ जाती है। लेकिन वहाँ त्रिकाल शुद्ध द्रव्य तो वहाँ भी उतना ही है और यहाँ भी उतना ही है, उसके अंदर फेर नहीं है। आनंद का सागर स्वयं शुद्धात्मा भगवान है। कौन है आत्मा? आनंद का धाम है, आनंद का सागर है। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। कहाँ है आनंद का सागर? मैं आनंद का सागर हूँ। देखो सोना जो है ना, सुनार सोने को पिघला देता है, बनाता है ना, कुछ कड़ा बनाता है, कुछ बनाता है, क्या करता है? पिघला देता है उसको, है। सोना पिघले के काल में पिघला है कि ठोस है? ठोस है। हाँ, ये स्वभाव से वो ठोस है। वो पिघले के काल में वो अग्नि की निमित्तता के कारण से पिघला हुआ दिख रहा है, लेकिन स्वभाव कैसा है? ठोस होने का है। अभी संयोग हटाओ अग्नि का उसके अंदर से, अब पता लगेगा कि वो पिघला हुआ है कि ठोस है। जिस तरफ स्वभाव होगा उस तरफ भागेगा। क्या कहा? जिस तरफ स्वभाव उस तरफ भागेगा। और विकार जो है ना, इसके अंदर कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त है, बिना परद्रव्य के निमित्त हुए विकार होता ही नहीं है। तो परद्रव्य निमित्त होने से क्या है? परद्रव्य का है। ये सोना पिघला है ना, ये सोने की अपनी योग्यता से नहीं पिघला, सोना अग्नि के कारण पिघला है, अपनी योग्यता से तो ठोस है। और देख लो, जब तो कड़क शेप उसको दी, कड़े की शेप दी या हार की शेप दी, तो ठंडा करने छोड़ देता है उसको, और वो टूट देता है, वो बन जाता है वो, उसका उसमें कोई बात है ही नहीं ऐसी। कितना सिंपल का सिंपल गणित है। बिल्कुल ऐसी आत्मा शुद्धात्मा है भैया। ये पर संयोगों से दिखाई देता है क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन जिस काल में क्रोध, मान, माया, लोभ दिख रहे हैं, उस काल में आत्मा शांत स्वरूप चैतन्य मूर्ति है कि क्रोधादि रूप हो गया? क्रोधादि रूप पर संयोग से, कर्मों के संयोग से दिखता है, लेकिन ऐसा आत्मा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध शांत चैतन्य स्वरूपी अनंत चैतन्य मूर्ति है। कषाय तीव्र हो या मंद हो, उनसे मेरा खेल नहीं है। मेरा खेल तो अपने ज्ञानादि गुणों से है। मैं कौन हूं? मैं चैतन्य मूर्ति हूं। देखो आज पढ़ते हैं इसको। जीव और कर्मों का एकत्व नहीं है, प्रत्यय का एकत्व नहीं है। तात्पर्य कीजिए। जिस प्रकार जीव के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग का अनन्यतम अर्थात तादात्म्य संबंध है,
जीव के अंदर क्या है? ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये भरे हुए ना मेरे अंदर, मेरी शक्ति है ना इनकी। तो तादाद संबंध है। तादाद माने किस कारण का तादाद संबंध है? तादाद संबंध किस कारण से है, पूछते हैं प्रश्न। तो कहते हैं क्योंकि वे अभिन्नता से अनुभव में आते हैं। ऐसा अनुभव आता है कि आत्मा और ज्ञान एक ही हैं, आत्मा और दर्शन एक ही हैं, आत्मा और सुख एक ही हैं। तो दोनों एक होने से दोनों कैसे संबंध में अनुभव में आते हैं? दोनों अभिन्नता से अनुभव में आते हैं। घर में अपने पुत्र आदि होते हैं और भी रहते हैं, चूहे मकड़ी बिल्ली सब रहते हैं। तो तादाद संबंध किससे है? अपने सब परिवार का संबंध अपने पुत्रादिक से है। वे घर में रहते हों भले ही तो रहते हों, लेकिन उनसे हमारा संबंध नहीं है। चिड़िया भी आ जाएं, कबूतर आ जाएं, कौवे आ जाएं, चीज़ें बहुत चीज़ें घूमती हैं घर के अंदर, मच्छर घूमते हैं, सब घूमते हैं, तो उनसे हमारा कोई संबंध है क्या? हमारा उससे कोई संबंध नहीं है भैया। हमारा संबंध किससे है? हमारा संबंध पुत्रादिक से है। ऐसे ही हमारा संबंध अपने ज्ञानादि गुणों से है। हमारा संबंध पर द्रव्य पर भाव से है ही नहीं। तो अनुभव में आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अलग ज्ञान अलग हो आत्मा अलग हो। ज्ञान सही आत्मा दोनों एक में दिखाई देते हैं। उत्तर, क्योंकि वे अभिन्नता से अनुभव में आते हैं, उन्हें अग्नि और उष्णता की तरह भिन्न कहना असंभव है। वे क्या हैं? जो आत्मा और ज्ञान है, अग्नि और उष्णता भिन्न भिन्न है कि एक हैं? अग्नि और उष्णता भिन्न भिन्न है। अग्नि है तो क्षमता है। हाँ, धुआं और अग्नि भिन्न भिन्न है कि एक हैं? एक है। नहीं, धुआं और अग्नि बात कर रहे हैं अपन। उष्णता और अग्नि, धुआं और अग्नि, दो चीजें बताइए। बताओ किसके कौन सा संबंध है? अग्नि और उष्णता का तादात्म्य संबंध है, लेकिन धुआं उसका विकार है, एक समय का है, उसका विकार का संबंध है। वो स्वभाव को ढकता है धुआं, उसके अग्नि के स्वभाव को। लेकिन उष्णता वो उसका स्वयं का गुण है, वो गुण है। वास्तव में धुआं तो गुण है ही नहीं अग्नि का। अग्नि कहोगे तो उष्णता वाले अग्नि कहोगे, धुएं वाले अग्नि नहीं कहोगे। जब भी अग्नि जरूरत पड़ेगी तो अग्नि धुएं के लिए जलाओगे, उष्णता के लिए जलाओगे। ऐसा प्रश्न, उसी प्रकार क्रोध भी यदि एकांत से आत्मा से अनन्य या तादात्म्य होता हो तो क्या दोष आता है? हम कहते हैं क्रोध भी मान लो भी आत्मा के अंदर ही होता है, तो दिक्कत क्या है तुम्हें मानने में? ऐसी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, आत्मा करता है, ऐसा मान लो, तो क्या दिक्कत आती है? तो उत्तर कहते हैं, इस प्रकार क्रोध व आत्मा का तादात्म्य संबंध मानने से, देखो कितनी बड़ा बात कहेंगे आगे, सहज शुद्ध अखंड एक ज्ञान दर्शनोपयोग में जीव और अजीव को एकत्व प्राप्त होता है। कितने शब्द लिए? आत्मा सहज है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा अखंड है, आत्मा एक है, आत्मा ज्ञान दर्शनोपयोग है। और ये चीज़ें अजीव के अंदर नहीं है। ये चीज़ें अजीव के अंदर नहीं है। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ये इसके अंदर नहीं है। और तुम दोनों को एक मानोगे तो जीव और अजीव दोनों एकत्व प्राप्त हो जाएंगे। ये दोष आएगा इसके अंदर। क्रोध को आत्मा मानने से ये दोष आएगा कि आत्मा और क्रोध दोनों एक हो जाएंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त सूत्र व्याख्यान क्रम से जो जीव है वह जीव हो जाएगा, ऐसा निश्चित मानना पड़ेगा। ऐसा होने पर जीव के अभाव का ही दोष आ जाएगा। है, जीव के अभाव का दोष आ जाएगा, जीव के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। और जीव का अभाव मानना ये तो बहुत बड़ा दोष है भाई। एक नास्तिक मत होता है ना, मानते ही नहीं किसी को, नास्तिकवादी। वो तो कहते हैं बस जो खाओ पियो मजे करो, इसके अलावा मानते ही नहीं है। और ये पढ़ता लिखता हुआ भी अगर जीव और जीव को एक मिलाता है ना, तो ये भी ऐसा ही है। जो तो नास्तिक है ऐसे ही ये भी नास्तिक है, जो सही बात है समझता नहीं है और नास्तिकों की भांति प्रणम करता रहता है। और जीव का अभाव मानना बड़ा दोष है। किसके होने पर जीव के अभाव दोष हो जाएगा? ये जीव का अभाव कैसे हो जाएगा? कैसे कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं एकांत से निरंजन निज आनंद एक लक्षण वाले जीव के साथ मिथ्यात्वादि प्रत्यय का एकत्व होने पर जीव के अभाव रूप दोष हो जाएगा। आत्मा कैसा है? निरंजन। निरंजन माने कर्म कालिमा से रहित, निज आनंद, निज के बाद कोमा लगा है ना, कोमा नहीं आएगा ये, निजानंद, निज आनंद स्वरूप एक लक्षण वाला जीव।
आत्मा कैसा है? शुद्ध ज्ञान आदि गुणों का भंडार, और उसके अंदर मिल जाए आश्रव, तो क्या होगा? दोनों के दोनों में एक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगा और विकारी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा आत्मा। किसका एकत्व मानने पर दोष होगा? उत्तर, मिथ्यात्व आदि प्रत्यय अनुकरण तथा कर्म के साथ एकत्व मानने पर ऐसा दोष आता है, ये दोष हो जाएगा। यहाँ प्राकृत गाथा में प्राकृत भाषा के लक्षण के कारण प्रत्यय शब्द हर्ष एक वचन है, एक शब्द लिया प्रत्यय। अब पूर्वोक्त दोष से बचने के लिए यदि आपका अभिप्राय है कि क्रोध जीव से भिन्न है और विशुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्मा क्रोध से भिन्न है, जिस तरह जड़ क्रोध निर्मल चैतन्य स्वभाव वाले जीव से भिन्न हैं, उसी तरह प्रत्यय कर्म नो कर्म भी आत्मा से भिन्न हैं। यह कथन शुद्ध निश्चय से सम्मत है। ये कह रहे हैं जड़ क्रोध निर्मल चैतन्य आत्मा से भिन्न है। क्रोध कैसा है? जड़। शरीर कैसा है? जड़। रागादि परिणाम कैसे हैं? जड़। और जड़ किससे भिन्न है? शुद्ध त्रिकाल चैतन्य मूर्ति आत्मा से भिन्न है। और कहते हैं शुद्ध निश्चय ने से जीव का एकर्तत्व, ये जो लिखा ना का, इसमें ए शब्द आएगा, एकर्तत्व। ये कर्तव्य नहीं है, एकर्तत्व है। सही कर लो इसको शब्द को। क्या लिखा तुम्हारे यहाँ? जीव का क्या लिखा है इसमें? शास्त्र में क्या लिखा? जीव का, ये पेज नंबर 309 पर पहला पैरा, दूसरा पैरा। और कहते हैं कि जीव का कर्तव्य लिखा है। एकर्तत्व लिखा, कर्तत्व एकर्तत्व। जीव का एकर्तत्व और अभोक्तृत्व तथा क्रोधादि से भिन्नत्व होता है। ऐसा कहने पर द्वितीय पक्ष में व्यवहार से कर्तृत्व और भोक्तत्व तथा क्रोधादि से अभिन्नत्व भी प्राप्त होता ही है। प्रश्न, किस कारण से कर्तृत्व भोक्तत्व एवं क्रोधादि से अभिन्नत्व प्राप्त होता है? निश्चय और व्यवहार के उत्तर, निश्चय और व्यवहार के परस्पर सापेक्ष होने के कारण कर्तृत्व आदि प्राप्त होता है। प्रश्न, किस कारण सापेक्ष बना है? उत्तर, जिस प्रकार देवदत्त दाईं आंख से देखता है, ऐसा कहे जाने पर बाईं आंख से नहीं देखता है और बिना कहे ही ऐसा सिद्ध होता है। जो फिर ऐसा परस्पर सापेक्ष नहीं जानते, ऐसे सांख्य सदाशिव मतानुसारी उन पुरुषों के मत में जिस तरह शुद्ध निश्चय से क्रोधादि का कर्ता नहीं होता है तो जीव क्रोधादि से भिन्न होता है, उस तरह व्यवहार से भी जीव क्रोधादि का भिन्न ठहरेगा। इससे क्रोधादि रूप परिणामन का अभाव होने पर सिद्ध जीवों की तरह कर्मबंध का अभाव होगा, कर्मबंध के अभाव होने पर संसार का अभाव होगा, संसार का अभाव होने से नित्य मुक्तिपन को प्राप्त हो जाएगा। परंतु यह प्रत्यक्ष विरोधी है, क्योंकि संसार तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस प्रकार प्रत्यय और जीव के एकांत के निराकरण रूप से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। एकांत शब्द आता है। एकांत खतरनाक भी है और सम्यक भी है। 2 एकांत होते हैं, एक मिथ्या एकांत, एक सम्यक एकांत। कितने होते हैं? 2। हाँ, एक मिथ्या एकांत और एक सम्यक एकांत। एकांत से जीव कर्मों का बंध नहीं करता, एकांत से जीव कर्मों का बंध नहीं है। एकांत से, ये मिथ्या एकांत है। लेकिन जीव एकांत से शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, ये सम्यक एकांत है। यदि एकांत से जीव कर्मों का बंध नहीं करता, संसार कहाँ से आता? संसार है, लेकिन व्यवहार से कर्मों का बंध होता है तो होता है, लेकिन निश्चय से बंध नहीं होता। वास्तव में निश्चय स्वभावगत बंध नहीं है उसको। ऐसा यहाँ शिष्य पूछता है कि शुद्ध निश्चय ने से जीव को कर्ता तथा व्यवहार ने से जीव अनेक बार कर्ता कहा गया है। क्या प्रश्न क्या है? शुद्ध निश्चय से आप कह रहे हैं कर्ता है और व्यवहार ने से जीव को कर्ता कह रहे हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, सुनने ध्यान से। वहाँ ऐसा होने पर जैसे द्रव्य कर्मों का व्यवहार से कर्तापना है, द्रव्य कर्मों तुमने व्यवहार से कर्तापना का, वैसे रागादिक कर्मों का भी कर्तापना हुआ। इससे दोनों द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म को एकपना प्राप्त होता है। परंतु ऐसा नहीं है, रागादिक भाव कर्मों का जो व्यवहार है उसे अशुद्ध निश्चय संज्ञा प्राप्त है। देखो कितनी बढ़िया बता रहे हैं। कर्मों का कर्ता जीव को कहा व्यवहारने से। कौन सा व्यवहारने से? कौन से व्यवहारने से कहा है कर्मों का कर्ता जीव को? बताओ। कर्मों का कर्ता जीव को कहा है, नए से नए में कहा है ना, कौन से व्यवहारने से कहा था? हाँ, बढ़िया। असदभूत उपचरित या अनुपचरित? अनुपचरित होगा। हाँ, होगा। बस होगा कह दिया ना, काम खराब कर दिया है।
अनुपचरित है। हाँ, अनुपचरित, अनुपचरित उपचारणीय शरीर, जैसे बाहर में वस्तुओं का उपचार लगता है, तो उसमें कर्मोपचार लगता है, कर्मों का एक क्षेत्र का संबंध है, तो उसको अनुपचरित कहते हैं। लेकिन अनुपचरित के अंदर कौन सा है? अनुपचरित असदभूत। असदभूत में तेरी सत्ता बनी है, कर्मों का परिणाम अलग चलता है, तेरा परिणाम चलता है, एक समय की अवस्था देकर उसको तेरे को कहा व्यवहार न से तेरे हैं, व्यवहार न से तेरे हैं। ये पुत्र किसका है? कि मेरा है भैया, तू लेकिन पुत्र तू मर जाएगा, पुत्र रह जाएगा, व्यवहार न से है, ऐसे ऐसे एक क्षेत्र। लेकिन राग जीव करता है, ये व्यवहार से नहीं है, ये निश्चय से है। कौन से निश्चय से है? अशुद्ध निश्चय से है। कौन से निश्चय से? ये अशुद्ध निश्चय से है, ये शुद्ध निश्चय से नहीं है। शुद्ध निश्चय से तो जीव शुद्ध बुद्ध अखंड एक ज्ञायक परमात्मा ही है। तो कह रहे ये द्रव्य कर्मों करता है तो भाव कर्म भी एक तो हो जाएगा। कह रहे ऐसा नहीं है, भाव कर्म को अशुद्ध निश्चय ने संज्ञा है, परंतु ऐसा नहीं है। रागादि कर्मों का जो व्यवहार है वह अशुद्ध निश्चय से संज्ञा से प्राप्त है। वह व्यवहार द्रव्य कर्मों का भाव कर्मों के साथ तादात्म्य दिखाने के लिए है, कि व्यवहार द्रव्य कर्म भाव कर्म के साथ तारतम्य दिखाने के लिए है वो नया जो है व्यवहार। तो क्या है कि पानी को अग्नि पर गर्म करा, तो अग्नि और पानी का जो संबंध है व्यवहार संबंध है, पानी अग्नि के ऊपर गया, व्यवहार संबंध, व्यवहार अभी अग्नि के ऊपर बैठा। लेकिन पानी गर्माहट जो है, वो पानी की खुद के अंदर जो गर्माहट हुई है, वो पानी का स्वभाव गर्म नहीं होता, लेकिन जो पानी गर्म हुआ है उसको अशुद्ध निश्चय से कहते हैं पानी गर्म है। यदि शुद्ध निश्चय से उसको शुद्ध मान लोगे, ठंडा मान लोगे, तो खोलता है पानी पीने काल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चूंकि अशुद्ध निश्चय से गर्म है और शुद्ध निश्चय से गर्म नहीं है, ऐसे अशुद्ध निश्चय से आत्मा संसार में रागादि कर रहा है, लेकिन शुद्ध निश्चय से वास्तव में आत्मा के अंदर रागादि प्रवेश करते नहीं है। अभी प्रयोजन बताएंगे इसके अंदर, प्रयोजन क्या है इसका देखो। वह व्यवहार द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों के साथ तारतम्य दिखाने के लिए है। किस प्रकार तारतम्य दिखाते हैं? द्रव्य कर्म अचेतन है, भाव कर्म चेतन है। क्या है? द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म आत्मा के अंदर उत्पन्न से चेतन है। तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से वे अचेतन ही हैं। अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कहा क्योंकि चेतना के अंदर होते हैं, आत्मा के अंदर होते हैं, लेकिन वास्तव में संबंध किससे है उनका? संबंध कर्मों से है। तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा के अंदर है ही नहीं, क्योंकि अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार है। बहुत समझा चुके, पहले बहुत खुलासा कर चुके चीज़ों का सबका। यहाँ यह भावार्थ है, द्रव्य कर्मों का कर्तापना और भोक्तापना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, आ गया ना शब्द, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। रागादिक भाव कर्मों का कर्तापना और भोक्तापना अशुद्ध निश्चय नय से है। वह अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय अपेक्षा व्यवहार है। इस प्रकार पुण्य पाप आदि 7 पदार्थ के पीठिका रूप महाधिकार में 7 गाथाओं द्वारा चौथा अंतर अधिकार समाप्त हुआ। बराबर है। देखो दृष्टि के अंदर कहीं उपयोग देखो क्या है, तो समझा रहा हूँ। एक होता है ज्ञान, एक होता है श्रद्धान। क्या होता है? एक होता है ज्ञान, एक श्रद्धा। हाँ, ज्ञान के अंदर बराबर पूरी नय ना समझे तो सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धा नहीं हो सकता, और सम्यक श्रद्धा के अंदर ये नय घुसा दे तो श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती। श्रद्धा का विषय होता है अखंड एक, श्रद्धा सब पूर्ण स्वीकार करती है। श्रद्धा के अंदर नय नहीं होते, नय होते हैं ज्ञान के अंदर। ज्ञान समझता है। आपने गाड़ी लेने गए और गाड़ी लेने के लिए आपने गाड़ी देखनी शुरू करी, ये गाड़ी लें, ये गाड़ी लें, ये कोई सी भी गाड़ी लेनी शुरू करी आपने, फीचर देखने शुरू करे आपने, ये फीचर है, ये फीचर। अभी गाड़ी ली नहीं है आपने, लेकिन आपने क्या करना शुरू करा? उसका फीचर देखने शुरू करे, रेट देखने शुरू करे हैं। तो अब क्या चल रहा है आपका? इसके अंदर ये फीचर अच्छा है, इसके अंदर ये रेट अच्छा है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है, तो आपने देखना शुरू कर दिए। अब तक आपकी श्रद्धा समय नहीं है, अभी आपने डिसाइड नहीं करा कौन सी लेनी है, लेकिन आप अभी उसमें डिसाइड कर रहे हो कि फीचर कौन सा है, क्या है। तो जब डिसाइड कर रहे हो ना, इसके अंदर गणित लगा रहे हो, इसका नाम है नय। इसका क्या नाम क्या है? मैं इसको कहते हैं वो नय। आप हर चीज़ में ऐसे करते हैं, हम हर चीज़ में ऐसे करते हैं कि जो भी कोई वस्तु लेते हैं, करते हैं, खाते हैं, फिर सब में उसमें नय लगाते हैं पहले। और जब नय लगाते हैं और जब आपने तय कर लिया ये गाड़ी फाइनल भाई, और इसका दे दिया पेमेंट, अब बताओ उसके बाद कितने दिमाग चलता है? उसके बाद ये होगी ये वस्तु मेरी है बस। अब जब तक नहीं ली थी तब तक तो उसके अंदर दिमाग चल रहा था, अब लेने के बाद क्या चल रहा? उसका मज़ा चल रहा है उसका। अब क्या चल रहा है उसका? आनंद। अब उसका आनंद चल रहा है। बस इसका इतना ही गणित है बस यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग के अंदर, श्रद्धा के अंदर, ज्ञान के अंदर। ये तो नए पढ़ाए जाते हैं समझने के लिए, ज्ञान के अंदर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन श्रद्धा के अंदर ये नए होते ही नहीं है। श्रद्धा के अंदर तो एक जो समझा है और शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव होता है बस खाली। ये तो गाड़ी में बैठ के मजे करता है ना, बस चलो भैया यात्रा पे चलते हैं भाई, चलो भी सारे, और मस्ती करता है।
अब दिमाग में ये नहीं रहता उसके, मैंने कितनी मेहनत करी थी, कितने फीचर देखे थे, कितनी गाड़ी देखी थी, बार बार नहीं सोचता रहता ये बातें। और रसगुल्ला खाने बैठ गया बनाने के बाद, भैया कितने लीटर तो मावा आया इसके अंदर, इतने भाई इसके अंदर इलायची पड़ी, इतना भाई इसमें तेल लग गया, घी लग गया, इतना ये लग गया, सोचता रहे तो उसका मजा आएगा रसगुल्ले का उसको, महंगा महंगा देखता रहे उसको, हैं उसको रसगुल्ले का मजा बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो रसगुल्ले के आनंद के लिए क्या होना पड़ेगा, निर्विकल्प होना पड़ेगा। जो बनाने के विकल्प थे वे विकल्प भी छोड़ने पड़ेंगे, जो नयों का विकल्प था वो भी छोड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ेगा जब ये आनंद आएगा, छोड़े बिना नहीं पाएगा। तो उसमें क्या है भैया कि नए के द्वारा समझते हैं, वो समझना भी चाहिए, वो समझने में बुराई भी नहीं है, लेकिन दृष्टि के अंदर, श्रद्धा के अंदर अखंड एक चैतन्य मूर्ति त्रिकाल आत्मा रहता है, उसके अंदर आत्मा का प्रवेश है, नयों का प्रवेश नहीं है। नयों का प्रवेश ज्ञान तक है, नयों की सीमा ज्ञान तक है, ज्ञान से आगे नयों का प्रवेश निषिद्ध है, वहां पर आत्मा ज्ञान नयों का प्रवेश है ही नहीं। इसे कहते हैं इस सम्यक एकांत, इसे कहते हैं सम्यक एकांत। हाँ, और ज्ञान के अंदर जो वस्तु समझ रहे हैं ना ये, इसे कहते हैं सम्यक अनेकांत। इसे क्या बोलते हैं, सम्यक एकांत। अनेकांत। और श्रद्धा के अंदर एक का करा, इसको बोलते हैं सम्यक एकांत। इतनी बात है। शासित निश्चय प्राशित व्यवहार, जो स्वयं के आश्रित है वो निश्चय है, जो पर के आश्रित है वो व्यवहार है। ये समझना समझाना सब पर के आश्रित है, शास्त्र खोलेंगे पढ़ेंगे ये सब व्यवहार है। लेकिन श्रद्धा के अंदर खंड ज्ञान मूर्ति निश्चय और बाकी सब व्यवहार। जो श्रद्धा ने आनंद लिया, स्वीकार करा, अपना खंड ज्ञान मूर्ति से स्वीकृति करी, हाँ पाड़ी, क्रोध से भिन्न, राग से भिन्न आत्मा को हाँ करी और श्रद्धा करा कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ये जो ऐसा ही हूँ कहा है, इसका नाम सम्यक श्रद्धा, यही एक वास्तविक धर्म है। और इसके अलावा बाकी समझाना है वो सब व्यवहार। यदि समझता समझाता रहे और अनुभव ना करे तो सब मिंटा खाते में चला जाता है, सब जीरो सस्पेंस अकाउंट, जीरो अकाउंट में चला जाता है सब। इसलिए समझना किसके लिए, अनुभव के लिए। जब तक अनुभव नहीं आता समझना, ये सम्यक समझना भैया, अनुभव के लिए समझना। समय तो हो गया है ना। तो इस तरह से गाथा हमारी हुई। बड़ा बढ़िया विषय है श्रद्धान ज्ञान का। हम सारे दिन ज्ञान श्रद्धान ज्ञान के ही करते हैं और हमें पता लगता है श्रद्धान ज्ञान का हम किस तरह कर रहे हैं, और जैसे बाहर में करते हैं ऐसे ही यहाँ पे लगाना, बिल्कुल ऐसा एज इट इज। अब सांख्य मतानुसारी शिष्य के प्रति, सांख्य मतानुसारी किसे कहते हैं, जो सर्वथा कर्मों का कर्ता मानता ही नहीं है, जो सर्वथा ये कहता है कर्म ही करता है, कर्म ही रुलाएं, कर्म ही सुलाएं। आत्मा तो सर्वथा करता है, आत्मा कभी करता हो नहीं सकता भैया। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा है, व्यवहार से भी नहीं मानता है। यदि व्यवहार से ना समझे ना तो काम नहीं होता ये व्यवहार से। तो बाहर में अपने राग आदि के प्रति हे बुद्धि होती है, राग आदि किसके हैं, राग आदि अपने हैं। लेकिन कहाँ, ज्ञान के अंदर, श्रद्धान के अंदर तो पूरा निश्चय है कि राग आदि के मेरे नहीं है, मैं शुद्ध बुद्ध अखंड क्या है परमात्मा ही हूँ। देखो श्रद्धा के अंदर शब्द आता है ही, और ज्ञान के अंदर आता है भी। क्या बताया, जानने की या जानने की। हाँ, ने जो है ना, ने में लगता है भी, और जब ने अनुभव में लगता है ही। ने में लगता है भी और अनुभव में लगता है ही। ज्ञान के अंदर लगता है भी, जब नया आता है ना भाई, व्यवहार ने से ऐसा भी है और निश्चय ने से ऐसा भी है। जब ये दो खड़े होते हैं तो एक भी लगता है। और अनुभव में कहता है मात्र ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं है, इसे कहते हैं ही। तो सिर्फ श्रद्धा के अंदर, ज्ञान के अंदर अनुभव आता है तो कहते हैं भैया जीव अजीव भी है, कि बिल्कुल भी नहीं है भैया, हो सकता ही नहीं है। जीव है जो शुद्ध अखंड जीव, त्रिकाल चिन्ह मूर्ति आत्मा जीव ही है। ऐसा ये सब समझना समझाना भैया अनुभव के लिए ही है। और अनुभव में आने के बाद सब नए बाहर जाते हैं, उनकी जरूरत पड़ती नहीं है उसके बाद। इसलिए अनुभव महान है। वो नरक में पड़े हुए जीव, तीन गति में पड़े हुए जीव, कोई इतने नए नहीं पढ़ते, लेकिन क्या करते हैं, अनुभव कर लेते हैं। मुनराज ने बताया, मुनराज ने उसे उपदेश दिया था सिंह को। कितना उपदेश दिया होगा उसे सिंह को, कितने बोल दिए होंगे? 10-5 मिनट बोल दिया होगा, समझा दिया होगा है। इतने काल में अनुभव कर लिया उसने। और बहुत पढ़ने वाले बैठे जाते हैं और सुनने वाला 2 मिनट में अनुभव कर लेता है। लेकिन जब तक अनुभव ना हो भैया तो लगे रहो। लेकिन काम अनुभव करने का ही है, श्रद्धा के अंदर याद रहनी चाहिए, आत्म अनुभव ही है। चलो गाथा यहाँ पे कल पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। और चर्चा इसकी गाथा नंबर 16 से लेकर 120 तक, 16, 17, 18, 19, 20, 5 गाथाएँ आएंगी। निश्चय भाषी सुनाते हैं, ये सांख्य मत में निश्चय भाषी। निश्चय भाषी काफ़ी बड़ी चीज़ है।
क्या 1 2 3 4 5 6 पेज हैं इसके अंदर, और ये जो है कल चर्चा करते हैं इसकी। निश्चयभाषी हो जाता है भैया जी पढ़ के। एक तो ना अंतर लिखना, आप आपस उसमें चार्ट बनाना, निश्चयभाषी के अंदर और जो सम्यदृष्टि होने वाला है उसके अंदर क्या फ़र्क है। दोनों दोनों पढ़ते एक ही हैं, मानते एक ही हैं, डिफरेंस कहाँ होता है। आप ही बनाना, मैं ही बनाऊंगा, और कल समझेंगे इस बात को। ठीक है, ठीक है। चलो बनाना चार्ट कि जो आत्मा का अनुभव करने वाला जीव है, अभी अनुभव नहीं हुआ है लेकिन अनुभव करने वाला है, वो भी जानता है कर्म अलग हैं, राग आदि अलग हैं, जीव न्यारा है। और ये निश्चयभाषी है, ये भी कहता है ये अलग हैं, शरीर अलग है, राग अलग है, आत्मा न्यारा है। लेकिन ऐसा होने पर दोनों में फर्क कहाँ होता है, निश्चयभाषी में और सम्यक दृष्टि होने वाले में। तो उन दोनों का फर्क डिफरेंस है कि इनमें दोनों में डिफरेंस कहाँ आते हैं दोनों के अंदर। बनाओगे नहीं बनाओगे, होमवर्क करोगे नहीं करोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। निश्चयवासी और सम्यकवासी में क्या? सम्यक एक होता है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, शब्द उसका बराबर शास्त्र हो जाए, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, और एक होता है निश्चयभाषी। इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कल 5 मिनट पहले आप ही बोलना, बताना दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि होने वाला है, राग आदि गाथा में पढ़ता है, राग आदि को कर्म को भिन्न जानता है, भिन्न कहता है। और एक वो है जो राग आदि को भिन्न कहता है लेकिन सर्वथा भिन्न कहता है। अपने अंतःकरण में अनिश्चय वाला तो जो पढ़ता है वही निश्चय से जानता है, लेकिन अंतःकरण में तो सम्यकता जिसके अंदर है वही आती है। अब आप लिख के इनको भेजना एक बार ग्रुप पे ना, डिफरेंस बनाना, 10 डिफरेंस बनाना इनके दोनों के डिफरेंस क्या है, 10 डिफरेंस लिखना आप, और 10 डिफरेंस लिखा के ग्रुप पे भेजना आप ये सबको। ठीक है ना, सम्यकवादी जो है स्वभाव से मैच करता है। हाँ वो लिखो आप, और लिख के भेजो 10 को, तो उससे लिखने से हमारे विषय को अपनी बुद्धि खुलेगी उस चीज़ से। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए वंदना शतबार। 99वां गान मंत्र। जय बोलो द्वादशी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की, जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय।